हेलो, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम सीक्वेंस के साथ में ऑल्टर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। जैसा हम पहले भी ऑल्टर कमांड को कवर कर चुके हैं, जो हम मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ में लेते हैं। अभी हमारे पास सिनेरियो कुछ ऐसा रहेगा कि हम एक सीक्वेंस ऑलरेडी क्रिएट कर देंगे और फिर उसमें कुछ चेंजेस करेंगे ऑल्टर कमांड के थ्रू। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले आपको strSQL से एक कमांड रन करके दिखाऊंगा जो सीक्वेंस बनाएगा, और फिर उसके ऊपर हम ऑल्टर परफॉर्म करेंगे। तो जो सीक्वेंस हम बना रहे हैं वो ये है। इसमें हमने क्या किया, क्रिएट सीक्वेंस शर्मित वन स्लैश SEQ1 स्टार्ट विद वन, इंक्रीमेंट बाय वन, मैक्स वैल्यू 100, नो साइकिल। ठीक है, तो इसको हम ऑलरेडी कई बार डिफाइन कर चुके हैं कि कैसे ये स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आपको इसमें शॉर्टेज नहीं है तो आप वो सेशन रिपीट कर सकते हो, जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि सीक्वेंस कैसे क्रिएट होता है और इन स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है। तो आप यहाँ देख रहे हो, हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको वन से और इंक्रीमेंट बाय कर रहे हैं वन। ठीक है, और ये मैंने कर दिया इसको एंटर। एंटर कर दिया। अब इसकी नेक्स्ट वैल्यू हम पिक कर लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू पिक करने के लिए आप सेलेक्ट नेक्स्ट वैल्यू और इसमें कर दो SEQ1। ये क्वेरी क्या करेगी, उसकी नेक्स्ट वैल्यू पिक करके लाएगी जो है वन। दोबारा कॉल करूंगा तो आ जाएगा टू। अब सपोज आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो गई कि आपको इंक्रीमेंट जो उसको करना था वो 10 से करना था। तो अब हम क्या करेंगे, उस केस में हम ऑल्टर का यूज़ करेंगे। तो प्रोग्राम बनाया हुआ है मैंने। इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया। कांस्टेंट है SQL स्टेट अंडरस्कोर वैलिड, जिसमें हमने 5 टाइम्स जीरोस को रखा। ठीक है, और एक हमने वेरिएबल बनाया वैल्यू नेम से। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हम कमिटमेंट कंट्रोल को स्टार नन पे सेट कर रहे हैं। ये वैल्यू वाला वेरिएबल इस प्रोग्राम के लिए नीडफुल नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हमने लास्ट सेशन में यूज़ किया था, अभी इसकी नीड नहीं है। तो कमिटमेंट कंट्रोल हमने कर दिया सेट स्टार नन पे, और फिर हम एग्जैक्ट एसक्यूएल कमांड से चला रहे हैं ऑल्टर सीक्वेंस SEQ1 इंक्रीमेंट बाय 10। तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेरी है। आपको बस इतना लिखना है, ऑल्टर सीक्वेंस SEQ1 इंक्रीमेंट बाय 10। तो जैसे ही आप ये करोगे तो क्या होगा, आपकी जो वैल्यू है वो 10 से इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी अब। और फिर क्वेरी वेरिफिकेशन कर लेंगे। क्वेरी वेरिफिकेशन के लिए हम देख रहे हैं कि अगर एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड है तो डिस्प्ले कर दो वैल्यू। इसमें डिस्प्ले वैल्यू की जगह पे हम मैसेज प्रिंट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने सीक्वेंस को ऑल्टर किया है। यहाँ पे हम कोई वैल्यू का यूज़ नहीं कर रहे, तो यहाँ आ जाएगा ऑल्टर्ड सीक्वेंस ऑल्टर्ड। ठीक है, तो ये हमने कर दिया सीक्वेंस ऑल्टर्ड। तो ये एक जस्ट मैसेज आ जाएगा। अगर कोई और इशू हुआ तो एसक्यूएल स्टेट और क्वेरी एंडेड विद एन एरर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो INLR ऑन हो गया यहाँ पे। इसको करते हैं कंपाइल। ओके, इसमें कुछ इशू आ रहा है, चेक करते हैं इशू क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा इसका हमने कोट मिस कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम डिस्प्ले कर रहे हैं और यहाँ पे अपने एक सिंगल कोट ही मिस कर दिया तो वो एरर देगा। अभी हमने वापस डाल दिया उसको। तो अभी ट्राई करते हैं, कंपाइल हो चुका। ठीक है, अब इसको करते हैं कॉल। कॉल किया तो यहाँ पे मैसेज मिला सीक्वेंस ऑल्टर्ड, इसका मतलब अब ऑल्टर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फिर से strSQL करके नेक्स्ट वैल्यू लेने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट वैल्यू के लिए मैंने हिट किया तो वैल्यू आई 30। कॉल किया फिर से 40। तो अब आप देख रहे हो इंक्रीमेंट जो है वो 10 के इंक्रीमेंट हो रहे हैं इसमें, है ना। 60 हो गया, फिर वापस करेंगे तो 70 हो गया। तो इस तरह से आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग बाद में भी इंक्रीमेंट वैल्यू को चेंज कर सकते हो। अब इसी की तरह मैं एक और क्वेरी आपको रन करके दिखाऊंगा, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रन की हुई है। मैं उसको रिट्रीव करता हूँ। तो इसके साथ में हाँ, यहाँ पे ये वाला क्वेरी हम रन करेंगे। इसका मीनिंग क्या है, ऑल्टर सीक्वेंस। ये सेम चीज़ आप अपने SQL RPGL पे भी चला सकते हो। हम दोनों चीज़ों को समझते चलेंगे कि strSQL पे या नॉर्मल DB2 पे कैसे चल रहा है और SQL RPGL पे। तो उसका एक एग्जांपल वहाँ देख लिया। बस आपको एग्जैक्ट SQL के नीचे ये वाली क्वेरी चलानी है तो ये भी चल जाएगा। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ऑल्टर सीक्वेंस SEQ1 रीस्टार्ट विद वन। इसको करते हैं यहाँ पे एंटर। तो ये हो गया। अब मैं अगर नेक्स्ट वैल्यू फेच करता हूँ तो देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो ये देखो 1 से स्टार्ट हो गया। फिर से कॉल करूंगा तो ये वापस 1 से फिर 11 पे चला गया, है ना। तो अब ये 10 के इंक्रीमेंट ऐसे लेता रहेगा। तो रीस्टार्ट भी आप कर सकते हो, ऑल्टर कमांड की हेल्प से आप रीस्टार्ट भी कर सकते हो। तो रीस्टार्ट के लिए सिंपल आपको लिखना है इस तरह से, ऑल्टर सीक्वेंस SEQ1 रीस्टार्ट विद वन। ठीक है, अब एक क्वेरी और है जो थोड़ा वेरिएशन है इसमें, मैं आपको वो भी रिट्रीव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने वो ऑलरेडी रन किया हुआ है रीस्टार्ट से पहले।
हाँ, तो ये वाली क्वेरी है ऑल्टर सीक्वेंस। अब यहाँ पे माई सीक्वेंस की जगह मैं कर देता हूँ SEQ1। अभी हमने जो रिसेंट सीक्वेंस बनाया वो SEQ1 है, मैक्स वैल्यू 1000। इसको अगर एंटर हिट करोगे तो अब इसकी मैक्स वैल्यू सेट हो चुकी है। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि अब जो भी वैल्यू इस पे आप जब भी आप इसको इंक्रीमेंट करोगे तो वो एक मैक्स वैल्यू तक ही मूव होगा, उसके बाद में वो वापस से साइकिल स्टार्ट कर देगा अगर आपने इंक्रीमेंट में साइकिल दिया है। और अगर साइकिल नहीं दिया, जैसे अभी हमने नो साइकिल दिया था, तो बस वो फिर वहीं तक जाके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक वे है जिसके थ्रू हम ऑल्टर कमांड की हेल्प से, और भी बाकी सारे बहुत सारे ऑप्शन है जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो ऑल्टर के साथ में। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियोज हैं जो हम यूज़ करते हैं सीक्वेंस विद ऑल्टर कमांड। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।